हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल 123 फिजिक्स। आज के इस क्लास में हम कंटिन्यू करने वाले हैं रे ऑप्टिक्स पार्ट 7, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे रे डायग्राम कैसे ड्रॉ करना है और कुछ डेरिवेशन के बारे में देखना है हमको। तो चलिए बिना देर करें शुरू करते हैं। तो पहले हमको डेरिवेशन करना है F = r/2 वाला। तो चलिए शुरू करते हैं। ये हमने लिया कॉनकेव मिरर और ये रही प्रिंसिपल एक्सिस। क्लियर। हमने यहाँ से एक रे गिराई। क्लियर। तो ये इंसिडेंट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आ रही है, तो ये रिफ्लेक्ट करेगी यहाँ से। रिफ्लेक्ट करने के बाद ये कुछ ऐसे चला जाएगा। तो ये जिस पॉइंट से जा रहा है हमने इसको बोला फोकस, और यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है इसे हम बोलेंगे फोकल लेंथ। ये रहा इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये जो टोटल डिस्टेंस होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल तक, इसे हम क्या बोलेंगे? r। अगर यहाँ से यहाँ तक की दूरी f है और यहाँ से यहाँ तक की टोटल r है, तो ये जो रिमेनिंग दूरी है तो इसे हम बोलेंगे r - f। ये इतनी। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट, जहाँ पे लाइट इंसिडेंट करती है वहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ करना होता है। तो ये हमने ड्रॉ कर दिया नॉर्मल। तो नॉर्मल के साथ इंसिडेंट रे जो एंगल बनाती है इसे बोलेंगे I। क्लियर। अब यहाँ पे देखेंगे ये वाली लाइन इस तरीके से Z फॉर्म हो रहा है, इस तरीके से। तो ये दोनों अल्टरनेट एंगल्स होंगे। तो ये एंगल अगर I है तो ये भी एंगल क्या होना चाहिए? I। तो इसका मतलब यहाँ पे जो एंगल है ये कितना है? I। आई होप ये समझ में आया होगा। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, तो ये वाला आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा। तो हम जानते हैं I की वैल्यू R के बराबर होती है, तो मैंने इसको बोल दिया I। क्लियर। तो ये सारे एंगल्स आपको समझ में आए होंगे। चलिए नेक्स्ट, यहाँ पे क्या बोला है देखिए, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों भी सेम है। तो इसका मतलब ये वाला साइड और ये वाला साइड भी सेम होना चाहिए, क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है ना। तो R - F और ये वाला भी क्या होगा? R - F। क्यों? क्योंकि ये जो ट्राइंगल है CF, इसको चलो मैं नाम दे रहा हूँ Q। ये जो ट्राइंगल है CFQ, ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है, क्योंकि इधर भी एंगल I है और इधर भी एंगल I है, यानी कि दो एंगल सेम है। तो इसकी वजह से दो साइड भी सेम होने चाहिए। तो ये वाला साइड अगर R - F है तो ये वाला साइड भी क्या होगा? R - F। आई होप ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट, अगर मैं इस R - F का कुछ कंपोनेंट यहाँ पे ले लूँ, अगर मैं इसको ऐसे ड्रॉ कर दूँ, तो इस R - F का एक कंपोनेंट मैं अगर इधर लेता हूँ तो ये होगा R - F cos I। जिधर एंगल बनेगा उधर आएगा cos। वैसे ही अगर इस R - F का भी मैं इधर कंपोनेंट ले लूँ तो ये भी क्या होगा? R - F cos I। क्लियर। यानी कि CQ की वैल्यू टोटल कितनी हो गई? R - F cos I प्लस R - F cos I। और हम जानते हैं सेंटर से मिरर की जो दूरी होगी वो R के बराबर होगी, है ना। तो यहाँ पे लिख दूँ CQ = R। C से लेके Q तक की जो दूरी होगी ये रेडियस के बराबर होगी। रेडियस कितना है इसका? R। और CQ को मैं क्या लिख सकता हूँ? इस पॉइंट को M बोल देंगे, CM + MQ। यहाँ से देखिए CM + MQ = CQ, विच इज इक्वल टू कितना है? R। तो CM की वैल्यू कितनी है? R - F cos I प्लस MQ भी कितना है? R - F cos I। दोनों मिला देंगे तो कितना आएगा? R। आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा। इन दोनों को ऐड कर देंगे तो ये होगा 2 टाइम्स R - F cos I इज इक्वल टू किसके बराबर? R। एक काम करिए, R2 को उस साइड भेज दीजिए, या फिर इससे ब्रैकेट ओपन कर लेंगे। 2R - 2F cos I = R। ये cos I को उससे डिवाइड कर दीजिए, या फिर इसी को पहले से ही यहाँ से ये कर देते हैं। यस, R - F इज इक्वल टू R / 2 cos I।
मैंने इस 2 को और cos i को r के नीचे भेज दिया है। नेक्स्ट ये माइनस एफ को उस साइड भेज दीजिए और इसको इस साइड लेके आइए, तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा r माइनस r/2 cos i इज इक्वल टू किसके बराबर, f। तो यहाँ से r कॉमन ले सकते हैं, r अगर कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे क्या बच जाएगा 1 माइनस 1/2 cos i, दिस इज इक्वल टू f। ये वाला मार्जिनल रेस और पैरेक्सियल रेस दोनों पे काम करेगा। इसकी एक स्पेशल कंडीशन लिखते हैं, इफ i इज वेरी स्मॉल, यानी कि कैसे रेस, पैरेक्सियल रेस, पैरेक्सियल रेस। फॉर पैरेक्सियल रेस आई की वैल्यू कैसी होगी, बहुत छोटी, तब आप क्या कर सकते हैं, cos आई की वैल्यू को इक्विवेलेंट मान सकते हैं किसके बराबर, 1 के बराबर। देन तो यहाँ पे अगर आप रख दोगे तो आपको मिलेगा 1 माइनस 1/2, क्यों, cos आई की वैल्यू हमने क्या रख दिया है 1, दिस इज इक्वल टू f। 1 माइनस 1/2 करेंगे तो आंसर आएगा 1/2, तो 1/2 इंटू r करेंगे तो आंसर क्या आएगा r/2, दिस इज इक्वल टू f। तो ये फार्मूला सिर्फ और सिर्फ किस पे काम करेगा, पैरेक्सियल रेस पे। ये जनरल फार्मूला है, ये पैरेक्सियल रेस एज वेल एज मार्जिनल रेस दोनों पे काम करेगा। आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा। अगर इससे जुड़ा हुआ कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्या बोला है, रे डायग्राम्स फॉर कॉन्केव मिरर। कॉन्केव मिरर से बनने वाले वेरियस रे डायग्राम्स को हम स्टडी करेंगे। तो देखिए पहला वाला केस क्या है, अगर ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, इन्फिनिटी। अगर ऑब्जेक्ट को मैंने इन्फिनिटी पे रखा है तो वहाँ से सिर्फ पैरेलल रेज आएंगे। कैसे रेज आएंगे, ओनली पैरेलल रेज। तो देखिए, तो ये रहा मेरा कॉन्केव मिरर, तो यहाँ से पैरेलल रेज आ रहे हैं। तो ये दोनों पैरेलल रेज इंसिडेंट करने के बाद आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से पास करेंगे, फोकस। तो ये दोनों रिफ्लेक्टेड रेज जिस जगह पे मीट करेंगे वहाँ पे इमेज बनता है। तो ये दोनों कहाँ पे मीट कर रहे हैं, फोकस पे, तो इमेज कहाँ बनेगा, फोकस। ये एक्चुअल में मीट कर रहे हैं तो रियल इमेज बनेगा। कैसा इमेज बनेगा, रियल इमेज। तो देखिए इमेज कहाँ बन रहा है, एट फोकस, और इमेज का शेप कैसा है, पॉइंट, या आप देख सकते हैं यहाँ पे पॉइंट। तो ऐसे क्या बोला हमने, इमेज इज पॉइंट साइज्ड। और इमेज रियल है कि वर्चुअल है, रियल है, क्योंकि यहाँ पे इंटरसेक्शन एक्चुअल में हो रहा है। आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले केस में क्या बोला है, हमने ऑब्जेक्ट को रखा है किसके बीच में, इन्फिनिटी एंड सी, यानी कि पहले ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे था, अब हमने इसको थोड़ा सा पास लेके आए। तो देखिए कैसे दिखेगा, ये आपका कॉन्केव मिरर, ये उसका फोकस, ये सेंटर, और यहाँ कहीं पे इन्फिनिटी, यहाँ पे इन्फिनिटी है। तो अब जो ऑब्जेक्ट हमने रखा है ए बी, ये किसके बीच में है, इन्फिनिटी और सी के बीच में है। तो अब यहाँ से आपके पास कई सारे रेस चलाने के ऑप्शन है। तो पहले मैंने लिया पैरेलल रे। कैसा रे, पैरेलल रे। हम जानते हैं जो रे पैरेलल जाती है प्रिंसिपल एक्सिस के, आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से जाएगी, फोकस। क्लियर। इमेज बनाने के लिए 2 रेस चाहिए, तो मैंने दूसरा रे को पास कराया कहाँ से, सी से। तो जो रे सी से जाती है पलट के वापस भी सी से आती है, लास्ट क्लास में हमने बताया था। तो देखिए ये वाली रिफ्लेक्टेड रे और ये वाली रिफ्लेक्टेड रे यहाँ पे मीट कर रहे हैं। क्लियर। तो इस पॉइंट पे इमेज बनेगा। तो ये दोनों रेस कहाँ से आए थे, ए से, तो उसलिए इमेज किसका बनेगा, ए का। तो ए के इमेज को हमने क्या बोला है, ए डैश। बाकी के इमेजेस भी उसी के अंदर बन जाएंगे। तो यहाँ पे ए डैश बी डैश हमने टोटल इमेज बनाया है। आई होप कि आपको समझ में होगा। इसमें देखिए इमेज कहाँ बन रहा है, फोकस और सी के बीच में। इमेज कहाँ बन रहा है, फोकस और सी के बीच में। ये जो इमेज बना है रियल है कि वर्चुअल है, रियल है, क्योंकि एक्चुअल में इंटरसेक्शन हो रहा है। यहाँ पे देखिए ऑब्जेक्ट का ओरिएंटेशन किधर की तरफ है, ऊपर, लेकिन इमेज का किधर है, नीचे। तो यहाँ पे इमेज सीधा बना है कि उल्टा, उल्टा बनने वाले इमेज को बोलेंगे हम इन्वर्टेड। क्या बोलेंगे, इन्वर्टेड। जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है क्या इमेज उतना बड़ा है, नहीं, इमेज का साइज थोड़ा सा छोटा है, तो इसे बोलेंगे हम डिमिनिश्ड। तो देखिए पॉइंट्स क्या है, इमेज कहाँ बन रहा है, सी और एफ के बीच में। इमेज कैसा है, रियल है। इमेज कैसा है, इन्वर्टेड है। इमेज कैसा है, डिमिनिश्ड है। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। थर्ड केस, इफ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट सी। अब हमने ऑब्जेक्ट को कहाँ पे लाके रख दिया है, सी पे। तो देखिए ये आपका मिरर, ये उसका फोकस, यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर। मैंने ऑब्जेक्ट को रखा है सी के ऊपर। तो यहाँ से मैंने एक रे पैरेलल पास करे जो फोकस से जाएगी, और एक रे फोकस से पास करें जो पैरेलल जाएगी।
क्लियर। तो ये दोनों रेज आके इस पॉइंट पे मीट कर रही हैं। कहाँ से निकली थी रेज? ए से। तो यहाँ इमेज किसका बनेगा? ए डैश। ये जो बन रहा है इमेज बिल्कुल सी पे ही बन रहा है ना। अगर ऑब्जेक्ट सी पे रखेंगे तो इमेज भी कहाँ बनेगा? सी पे। ऑब्जेक्ट का ओरिएंटेशन ऊपर की तरफ है, इमेज का ओरिएंटेशन नीचे है, यानी कि इमेज उल्टा बन रहा है, तो ये इन्वर्टेड है। ये जो रेज है एक्चुअल में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो रियल इमेज बनाएंगे। इसका साइज जितना है इसका भी साइज उतना ही है। तो चलिए इसके पॉइंट्स देखिए। इमेज कहाँ बना? सी पे। इमेज कैसा है? रियल। इमेज का साइज कैसा है? जितना ऑब्जेक्ट का साइज है। और इमेज कैसा बना है? इन्वर्टेड। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस टाइम हमने ऑब्जेक्ट को रखा है सी और एफ के बीच में। किसके बीच में रखा है? सी और एफ। तो देखिए, तो ये मिरर, ये फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो हमने ऑब्जेक्ट को रखा सी और एफ के बीच में। तो यहाँ से पैरेलल रे पास कराएंगे, तो ये आफ्टर रिफ्लेक्शन जाएगी कहाँ से? फोकस से। और एक रे को हमने पास कराया फोकस से, ये आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से जाएगी? पैरेलल। सही है। जो फोकस से जाता है वो पैरेलल हो जाता है, और जो पैरेलल जा रहा था वो कहाँ से जाता है? फोकस से। ये दोनों रेज यहाँ आके मीट कर रही है, तो ये इमेज कहाँ बन रहा है? सी और इन्फिनिटी के बीच में। और ये जो इमेज है रियल है कि वर्चुअल है? रियल है, क्योंकि ये दोनों रेज यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। और इमेज कैसा है? सीधा है कि उल्टा है? ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ है, इमेज नीचे की तरफ पॉइंट कर रहा है, तो इसका मतलब ये इन्वर्टेड है। यहाँ पे देखिए, ऑब्जेक्ट का जितना साइज है इमेज का साइज उससे थोड़ा सा बड़ा है, तो यहाँ पे इमेज एनलार्ज्ड है, यानी कि मैग्नीफाई हो चुका है। आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा। चलिए इसके पॉइंट्स देखिए। इमेज कहाँ बन रहा है? बिटवीन सी एंड इन्फिनिटी। इमेज कैसा है? रियल। और इमेज कैसा है? एनलार्ज्ड। अब की बार जो इमेज बन रहा है वो बड़ा बन रहा है। नेक्स्ट, इमेज कैसा है? इन्वर्टेड। तो याद रखेंगे, जब भी रियल इमेज बनेगा तो वो हमेशा इन्वर्टेड ही होगा। आई होप कि ये समझ में आया होगा। जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी से सेंटर तक आता है तो इमेज का साइज धीरे धीरे बढ़ रहा था, तो जब सेंटर पे पहुंच जाता है तो इमेज का साइज ऑब्जेक्ट का साइज बराबर हो गया था। जैसे ही हम सेंटर से आगे चले जाते हैं तो फिर क्या हो जाता है? ऑब्जेक्ट छोटा लगता है, इमेज बड़ा होना शुरू करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस टाइम हमने ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा है? फोकस पे। कहाँ रखा है? फोकस। देखिए, ये हमारा मिरर, ये फोकस, ये सेंटर। तो यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट को रखा है फोकस पे। तो एक रे हमने ली पैरेलल, जो कहाँ से जाएगी? फोकस से। दूसरी रे हमने पास कराई सेंटर की लाइन से। कौन सी लाइन से? सेंटर की लाइन से। तो ये इसी तरीके से जाएगी। तो ये आफ्टर रिफ्लेक्शन दोनों रेज एक दूसरे के साथ कैसे हैं? पैरेलल। तो अब ये वाला क्या होगा? अगर ऑब्जेक्ट थोड़ा सा पहले होगा तो इमेज इस साइड बनेगी, माइनस इन्फिनिटी पे। अगर ऑब्जेक्ट फोकस से जस्ट आफ्टर जाएगा तो ये इमेज इस साइड बनेगी, कहाँ पे? प्लस इन्फिनिटी। तो फोकस पे रखने के टाइम हमारे पास दो पॉसिबिलिटी होती है, फोकस से जस्ट बिफोर, फोकस से जस्ट आफ्टर। फोकस से जस्ट लेफ्ट में रखेंगे तो माइनस इन्फिनिटी पे बनेगा, और फोकस से जस्ट राइट में रखेंगे तो प्लस इन्फिनिटी पे बनेगा। तो चलिए इसके पॉइंट्स देखते हैं। अगर ऑब्जेक्ट को मैंने रखा है स्लाइटली लेफ्ट ऑफ फोकस, है ना, तो उस टाइम इमेज कहाँ बनेगा? माइनस इन्फिनिटी पे। और इमेज कैसा होगा? रियल। इमेज कैसा होगा? इन्वर्टेड। और इमेज क्या हो जाएगा? एनलार्ज्ड। क्यों? क्योंकि ये जब इस साइड मीट करने जाएंगे तो उस टाइम ये वाले एक्चुअली मीट तो करेंगे नहीं, लेकिन हमें लग रहा है कि यहाँ पे मीट कर रहे हैं, राइट। तो ये वाला रियल बनाएगा और एनलार्ज बनेगा और इन्वर्टेड। अगर मैंने इसको जस्ट आगे रख दिया तो उस टाइम क्या होगा? ऑब्जेक्ट इज स्लाइटली राइट ऑफ एफ, तो इमेज किस साइड बनेगा? प्लस इन्फिनिटी। अगर इस साइड बन रहा है तो यहाँ पे कोई रे होती नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पे इमेज कैसी बनेगी? वर्चुअल। और ये जब इधर मीट करेंगे तो इमेज का ओरिएंटेशन भी ऊपर की तरफ होगा, ऑब्जेक्ट का ओरिएंटेशन भी ऊपर है, तो इसे क्या बोलेंगे हम? इरेक्ट। और इसका साइज कैसा होगा? एनलार्ज्ड। आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें हमसे बोला गया कि ऑब्जेक्ट को हमने रखा है एफ और पी के बीच में। कहाँ रखा है? एफ और पी के बीच में। देखिए, जब मैंने ऑब्जेक्ट को रखा फोकस और पोल के बीच में तो उस टाइम क्या होगा? तो यहाँ से मैंने एक पैरेलल रे ली और इसको फोकस से पास कराया, और एक रे को हमने सेंटर वाली लाइन से पास कराया। तो ये इस साइड आते आते डाइवर्ज हो रही है, इस तरीके से डाइवर्ज हो रही है। तो इनको अगर आप पीछे की तरफ एक्सटेंड करेंगे तो यहाँ पे मीट करने जैसा हमको लग रहा है, सही है। तो ये वाला जो इंटरसेक्शन हो रहा है ये एक्चुअल में है कि हमें लग रहा है? ये हमें लग रहा है, तो ये वाला वर्चुअल है। इमेज कहाँ बन रहा है? पोल के आगे, यानी कि बियॉन्ड पी। क्लियर। और ऑब्जेक्ट का साइज इतना है, इमेज का साइज उससे बड़ा है, तो इसका मतलब इमेज क्या है? एनलार्ज्ड, राइट। तो चलिए इसके पॉइंट्स देखिए। इमेज कहाँ बन रहा है? बियॉन्ड पी, यानी कि पोल के आगे। इमेज का नेचर कैसा है? वर्चुअल। और इमेज कैसा बन रहा है? इरेक्ट। और इमेज का साइज कैसा है? एनलार्ज्ड। तो इतना याद रखिए
जब भी इमेज रियल बनेगा तो वो इन्वर्टेड होगा, जब वर्चुअल होगा तो इरेक्ट होगा। क्लियर। नेक्स्ट, इससे जनरलाइज कर लेते हैं। जब आपको ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी से फोकस तक आता है तो इसका साइज कंटिन्यूसली बढ़ता जाता है और तब तक ये रियल रहता है। जैसे ये फोकस से थोड़ा आगे चला जाता है तो ये माइनस इन्फिनिटी से शिफ्ट होकर कहाँ चला जाता है, प्लस इन्फिनिटी। अब आप जैसे ही फोकस से पोल के बीच में जाएंगे तो आपका इमेज का साइज धीरे धीरे घटना शुरू होता है। तो यहाँ पे लिख दें, इफ ऑब्जेक्ट इज मूविंग फ्रॉम infinity to focus, its size increases। as, और ये कैसा रहेगा, रियल रहेगा नेचर। as object moves focus to pole, its size decreases। तो यहाँ पे जो नेचर है वो कैसा होगा, वर्चुअल। ये जो एरो मार्क ऊपर की तरफ डाला है ये इंक्रीज बता रहा है और जो एरो मार्क नीचे की तरफ डाला है ये डिक्रीज बता रहा है। आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। आज की इस क्लास में अगर आपको कुछ डाउट है रे डायग्राम्स के बारे में तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। क्लियर। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का थैंक यू।